लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा से क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस के साथ। आज हमारा विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक है डेलीगेशन। व्हाट इज ए डेलीगेशन? इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अपने टॉपिक्स लेकर आने वाला हूं। किस टॉपिक्स पर हम बात करें? व्हाट इज ए डेलीगेशन, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस, बेनिफिट्स एंड लीडरशिप वर्सेस डेलीगेशन। ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो डेलीगेशन को क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन इज ए वैल्यूएबल मीन ऑफ ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट फॉर हाई लेवल ड्यूटीज। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है तो उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग्स की जाती है और प्लानिंग करने के लिए टीम बनाई जाती है। दैट इज टीम द कॉल्ड ऑफ डेलीगेशन। इस डेलीगेशन का पूरा ही एक मान ऑब्जेक्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड किए हुए उद्देश्य को, ऑब्जेक्ट को अचीव करना। खास तौर से इसके लिए जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, जो उनके अंडर में या उनके साथ में जो कलीग्स काम करते हैं, उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो पूरी ट्रेनिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये डेलीगेशन के अंडर वर्किंग का एक पूरा प्रोफार्मा होता है, जो एक इंट्रोडक्शन के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों ने हमारी भारतीय सेना के बारे में सुना होगा। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, हम आज से कुछ समय पीछे चलते हैं और आप सबको उरी का वो हमला याद होगा जो करारा जवाब था आतंकवाद पर। और जब उसके लिए डेलीगेशन बैठाई गई थी हमारी गवर्नमेंट की ओर से, और जब डेलीगेशन ने निर्णय किया था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, दैट इज द कॉल ऑफ टीम वर्क। किस तरह से टीम वर्क एक कमरे के अंदर हुआ और किस तरह से वो फील्ड वर्क पर गया, दैट इज द पॉइंट। और इसी तरह से टीम वर्क करके हम अपने सबऑर्डिनेट्स को हम तैयार करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। What is a delegation? Delegation is the assignment of responsibility to another person. Responsibility का एक छोटा सा असाइनमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को अलग अलग लोगों के बीच में बांट देता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं स्टूडेंट्स, जो हम आगे देखेंगे। बट आप केवल इस लाइन को याद रखें कि डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पर्सन। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे लोगों में बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। आप अपने घर परिवार का उदाहरण लें। जिस तरह से एक पिता का सपना होता है कि जब उसका लड़का बड़ा होगा तो उसके जूते उसके पैरों में आ जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि उसकी जिम्मेदारियों को वो अपने कंधों पर उठा लेगा। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का जल्दी से जल्दी बड़ा हो। जिस तरह से हम घर में देखते हैं, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो कई बार ऐसे रिलायबल कैंडिडेट्स की हमेशा खोज करते रहते हैं और उन्हें अपनी टीम में, अपनी डेलीगेशन में शामिल करके उन्हें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, उन्हें कुछ मेन ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए वो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देते हैं, वो ऐसे टीम मेंबर्स को देते हैं। दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही सुंदर मीनिंग आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाकई अथॉरिटी, हमें जस्ट इसके पहले टॉपिक पढ़ा था। अथॉरिटी को हम अधिकारों के नाम से, राइट्स के नाम से भी पुकार, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको एक नया नाम बताया था, लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, हर इंसान की जिंदगी में अथॉरिटीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती है। आपके पास जितनी अथॉरिटी है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये किसी एक इंसान के पास सेंट्रलाइज हो जाती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो डेलीगेशन बनाए और डेलीगेशन बनाकर प्रॉपरली अपने काम को, अपने वर्क को बांट दे। इसीलिए आप देखेंगे कोष्टक में लिखा हुआ है, नॉर्मली फ्रॉम ए मैनेजर
टू ए सबऑर्डिनेट। मतलब एक जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को अपने वर्क जो है पार्टीशन में दे देता है, जिससे कि उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा मीनिंग मैंने और इसमें इंक्लूड किया कि डेलीगेशन को एक आर्ट माना गया। डेलीगेशन में जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट होते हैं, मतलब विशेषज्ञ होते हैं। किसी में सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसी में लिखने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, कोई बहुत अच्छा पोएट होता है, कोई बहुत अच्छा राइटर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर इंसान को जिस तरह से अलग अलग गॉड गिफ्ट मिला होता है, उस गॉड गिफ्ट का सही यूज एक मैनेजर करता है और अपनी जो डेलीगेशन तैयार करता है वो एक एक्ट के थ्रू करता है, ताकि वो प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर अथॉरिटी और अपनी जॉब और ड्यूटीज को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। हम आगे चलते हैं। छोटी सी एक डेफिनेशन आप सभी लोगों के सामने मैंने रखी है। ये जो डेफिनेशन है, डेलीगेशन इज डिफाइंड एज ए ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम जब देखते हैं तो एक इंसान बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज के ऊपर और बीच में दब जाता है, लेकिन डेलीगेशन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टीम वर्क है जिसमें इंसान अपने आप को फ्री कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार्टीशन में ला सकता है। ये डेफिनेशन मेंटेन करनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन। अगर एक मैनेजर या एक मैनेजिंग डायरेक्टर जब डेलीगेशन का मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाता है तो किन किन को फायदा होता है? सबसे पहले तो एज ए एम्प्लॉयर या मैनेजर या सुपरवाइजर, सबसे पहला होता है स्ट्रेस रिड्यूस। जो उसका स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि एक इंसान पर जब जिम्मेदारी आती है तो वो फेल जाता है, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कब करूं। बट जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक से ज्यादा लोगों में उनकी खूबी के अनुसार बांट देता है तो उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। इसीलिए तो पहला पॉइंट है रिड्यूस द स्ट्रेस। सेकेंड, इंप्रूव्ड टाइम मैनेजमेंट। आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए कोई टाइम मैनेज करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम अकेले करेंगे उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, विराट कोहली अकेला भारत को नहीं जिता सकता, उसे पिछले 10 खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है। रोहित शर्मा अपनी जगह पर है, विराट कोहली अपनी जगह पर है, शिखर धवन अपनी जगह पर है, बट उस टाइम मैनेजमेंट को कर कर एक टीम बनानी पड़ती है जो 20-20 खेले या 50-50 खेले, रिजल्ट वो 11 मिलकर देंगे, ना कि एक अकेला देगा। आगे चलते हैं। ट्रस्ट, इंक्रीजिंग द ट्रस्ट। जब एक अच्छा एम्प्लॉय, जब एक सब ऑर्डिनेट या एक कलीग बेटर परफॉर्मेंस देता है तो मैनेजर्स, एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर के मन में उसके प्रति एक छवि बन जाती है, एक ट्रस्ट बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो मेरे ऑब्जेक्ट को पूरा करने में, जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और केवल ये मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएगा, प्रॉब्लम के साथ मुझे सॉल्यूशन भी देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सुपरवाइजर। हम ठीक नीचे आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं है डेलीगेशन बनाने से केवल एम्प्लॉय को फायदा होता है, एम्प्लॉयर को भी फायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। आपने एम्प्लॉयर का फायदा भी देखा, अब एम्प्लॉय का भी देखिए। सबसे पहला, प्रोफेशनली नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। जब कोई बंदा फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो बहुत सारे प्रोफेशनल कैंडिडेट्स को अलग अलग काम करते हुए देखता है, वो सबको अलग अलग देखता है, लेकिन उसके अंदर किसी एक स्पेशलाइजेशन का कैंडिडेट होता है, और जब वो उन्हें देखता है तो उसमें प्रोफेशनलिज्म का जो होता है जन्म होता है, और साथ ही साथ उसकी स्किल डेवलप होती है। वो हो सकता है मार्केटिंग की तरफ जाता है, वो फाइनेंस की तरफ जाता है, वो आचार की तरफ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो उसमें गिफ्ट है गॉड का हुआ, उस स्किल की ओर वो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जब कॉन्फिडेंस डेवलप का बात आता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कब होता है? जब आप पर कोई विश्वास करता है, जब आप पर कोई विश्वास करता है और आपको कहता है हाँ कि यू आर गॉट इट, आप कर सकते हो, आप इसे अचीव कर सकते हो। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम डबल मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करके हम सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। आगे चलते हैं और इसमें आ रहा है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स द पार्ट, द एंड ऑफ द पार्ट। हम एम्प्लॉयज की नजरिए से देखते हैं उसके जीवन में क्या होता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो एक ड्रीम के साथ ज्वाइन करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूं,
एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनूं, और या फिर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनूं, और ये अचीवमेंट जो होते हैं वो वहां तक पहुंचने के जरिए हो। अब हम अंतिम पोर्शन पर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या बेनिफिट्स होता है। जब एम्प्लॉय के लिए डेलीगेशन बेनिफिट देता है तो ऑर्गेनाइजेशन की तो डेफिनेटली देगा। देखिए सबसे पहले टीम वर्क, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क। टीम वर्क बहुत मायने रखता है। अब छोटी छोटी सी चींटियों को देखते हैं, हम एक शक्कर का छोटा सा कुछ दाने जमीन पर डाल दें, चींटियां उन दानों को लेकर दीवारों पर चढ़ने की ताकत रखती है, कभी गिरती है फिर दोबारा चढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद वो अपनी प्लेस पर उसे ले जाती है टीम वर्क के द्वारा। आपने कई बार देखा होगा अपने घर आंगन में बड़े बड़े मकोड़े जैसे जीव को भी चींटियां उठा लेती है टीम वर्क से। उनका जो अंदर एक पावर होता है वो होता है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं, और जब ऐसी ही टीम साथ में जुड़ती है उस टीम को कहते हैं एम्प्लॉय विद एम्प्लॉयर। एक व्यक्ति का साथ, दूसरे का मार्गदर्शन, तीसरे की ताकत, दैट इज कॉल्ड द टीम वर्क। और आगे चलते हैं, जो प्रोडक्टिविटी होती है और इफिशियंसी होती है तभी बढ़ती है जब सकारात्मक सोच साथ में होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जब एक डेलीगेशन बनता है और वो एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाता है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी दोनों का बढ़ना लाजमी है स्टूडेंट्स। हम आगे चलते हैं, एक डेलीगेशन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और बहुत ही फास्टली देखा हमने बेनिफिट्स, लेकिन एक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले चूज द एप्रोप्रिएट टास्क। आपके पास आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका टास्क होना चाहिए। अगर ये टास्क या ऑब्जेक्ट थोड़े समय के लिए भी अगर आपसे दूर हो जाएगा तो आपको कई बार क्या करना है ये समझ में नहीं आएगा। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको आपका टास्क क्लियर होना चाहिए, और ठीक उसके बाद उस टास्क को कौन पूरा कर पाएगा, एप्रोप्रिएट पर्सन आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरी टीम में कौन ऐसा बंदा है जो मेरे टास्क को पूरा कर सकता है। आगे चलते हैं, आपके पास सुटेबल ऑब्जेक्ट्स प्लान होना चाहिए, उन्हें इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे मॉनिटरिंग करना है, और जब मॉनिटरिंग करने के बाद उसका रिव्यू लेते रहना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। कुछ प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉयर के बीच में जो कमांड होना चाहिए वो यूनिटी वाली होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं तो वो अलग अलग बातें ना करें, नहीं तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है सबऑर्डिनेट्स पर। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड्स को मैं बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देता हूं। इसके बाद कुछ हमने और भी प्रिंसिपल्स पे मैनेज कर रखे, पर खास मैं बताऊंगा कि क्लियरिटी ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन अपना जो भी वर्कआउट करता है वो बहुत क्लियरिटी के साथ करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। कुछ 5 W's के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन और हु है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स कहां, कब, कैसे और क्यों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपकी जिंदगी में राउंड एंड राउंड, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं, ये शब्द जो है द क्वेश्चन मार्क योर लाइफ। आप एक डेलीगेशन के रूप में, एक टीम वर्क के रूप में इन सारे शब्दों के अर्थ और मतलब तलाश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम में हर वो व्यक्ति होगा जिसके अलग अलग थॉट होंगे। कोई वर्ड को अलग तरीके से ले लेगा, लेकिन कोई वर्ड को अलग तरीके से ले लेगा, कोई पॉजिटिव लेगा तो कोई नेगेटिव लेगा। हम आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप और डेलीगेशन का आपस में बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि एज ए एम्प्लॉय दो अलग अलग चीजें। एम्प्लॉयर जो होता है वो लीडरशिप पोर्शन में आता है, डेलीगेशन पोर्शन में एम्प्लॉयज आते हैं। अब यहां पर क्या हो जाता है कि जब सिमिलर स्किल नीडेड, इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो लीडरशिप में होते हैं। जैसे सबसे पहले गोल सेटिंग। एक लीडर को उसका गोल सेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता सके कि हमारा गोल क्या है। कोचिंग, गोल के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि गोल हमारा क्या है और उसे अचीव किस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, और उसके बाद में परफॉर्मेंस। एक एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस पर ही उसके एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस निर्भर करती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात आप सभी के साथ एक कमिट करता हूं
स्टूडेंट्स, एज ए टीचर जब मुझे कोई चीज आएगी तभी मैं आपको समझा सकूंगा, इसलिए मुझे आपको सिखाने से पहले खुद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने अपने पूरे 18 साल के करियर में एक चीज सीखी है, किसी और को सिखाने से पहले खुद सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा किसी और को कुछ सिखाने से पहले सबसे पहले स्वयं सीखें। आगे चलते हैं हम लोग। सिमिलर एम्स, कुछ एम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, इनकम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन एंड्स। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस का ये सोच होता है कि हम जब एंड करें तो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, और डेफिनेटली हम वो देश के वासी हैं। गाना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने, बट हमारी थिंकिंग द एंड हैप्पी एंड। स्टूडेंट्स हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जिंदगी की शुरुआत कितनी भी प्रॉब्लम्स के साथ हो, बट एंडिंग जो होना चाहिए कंप्लीट द कंप्लीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं। एबिलिटी गॉड गिफ्टेड होती है या फिर मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, ये हमारे ऊपर होता है। कॉन्फिडेंस लेवल, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस आपको गॉड गिफ्ट नहीं मिलता, आत्मविश्वास मां के पेट से लेकर नहीं पैदा होते, इसे हमें बिल्डअप करना पड़े। मैं ये कर सकता हूं, मैं कैमरे के फूबिया को, मैं स्टेज के फूबिया को, मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट फूबिया को क्लियर कर सकता हूं, ये हमें महसूस करना पड़ेगा। याद होगा आपको, ऑल इज वेल। हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। हम अपने आप को समझाएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आगे चलते हैं और इसके बाद में कुछ और छोटी मोटी पॉइंट्स हम साथ में लेकर आपके पास आएंगे, लेकिन क्लियरली मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड डे।